दोस्तों, पहले नासा, रूस और चीन, अब भारत भी आखिर क्यों चांद को अपनी मुट्ठी में करना चाहती है पूरी दुनिया? और क्या है चंद्रमा से जुड़े वो डार्क सीक्रेट्स जो स्पेस एजेंसियां हमसे छिपा रही हैं? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे धरती से चांद तक के रोमांचक सफर के बारे में। दोस्तों, चांद जो हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, धरती के नजदीक दिखने वाला ये चांद हमसे 3,84,000 किलोमीटर दूर है। आखिर कैसे बना हमारा चांद? आखिर पृथ्वी के पास चांद कहां से आया था? दोस्तों, आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी को बने कुछ ही समय हुआ था और अंतरिक्ष से एक मंगल ग्रह जितना बड़े आकार वाला 15 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था और इसी स्पीड के साथ थिया नामक उल्का पिंड हमारी पृथ्वी से टकराता है। दोस्तों, इस पिंड के टकराव की वजह से हल्के पदार्थों के बने टुकड़े अंतरिक्ष में बिखर गए और बाद में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इकट्ठा होकर इन्होंने एक पिंड का निर्माण किया और वो पिंड कोई और नहीं बल्कि हमारा चांद था। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से हमारा चांद अपने अस्तित्व में आया था। दोस्तों, हमारे चांद का व्यास 3474 किलोमीटर है। साथ ही हमारे सौर मंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है और हमारी धरती के अंदर ऐसे 9 चांद आराम से समा सकते हैं। चंद्रमा की सतह। दोस्तों, चंद्रमा की जमीन उबड़ खाबड़ होने के साथ बहुत सारे गड्ढों से भरी हुई है। दोस्तों, अगर आप चांद की सतह को ध्यान से देखोगे तो यहाँ गहरे धब्बों के साथ हल्के भूरे रंग भी दिखाई देंगे। इस हल्के भूरे रंग की चट्टान को एंथोसाइट्स कहते हैं। ऐसी जमीन तब बनती है जब पिघली हुई चट्टान ठंडी हो जाती है और हल्के पदार्थ ऊपर तैरने लगते हैं और गहरे रंग के हिस्से एक अन्य प्रकार की चट्टान है जिसे बेसाल्ट कहते हैं। 13 सितंबर 1949 को सोवियत संघ के मून मिशन लूना 2 से पहली बार मानव निर्मित यंत्र चांद की जमीन पर उतरा था। इसके बाद अमेरिका का अपोलो 11 और कई मानव मिशनों को अंजाम दिया गया है। दोस्तों, अगर आप चांद की जमीन पे खड़े होकर ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको हमारी खूबसूरत पृथ्वी नजर आएगी, जहां से आपको पृथ्वी साफ साफ अपने अक्ष पर घूमती हुई दिखाई देगी, लेकिन आसमान में उसकी स्थिति हमेशा स्थिर बनी रहेगी। और दोस्तों, चांद का गुरुत्वाकर्षण बल भी पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है, यानी चांद की जमीन पर पहुंचने के बाद हमारा वजन 6 गुना कम हो जाएगा। दोस्तों, इसी कारण की वजह से नील आर्मस्ट्रांग जब चांद पर चल रहे थे तो उछल उछल कर चल रहे थे, क्योंकि दोस्तों चांद पर पृथ्वी की तरह चल पाना असंभव है। देखिए दोस्तों, चांद पर नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथियों के पैरों के निशान आज भी मौजूद है, क्योंकि वहाँ पर हमारी पृथ्वी की तरह हवाएं व आंधी तूफान नहीं चलती हैं, जिसकी वजह से ये पैरों के निशान हमेशा वहाँ मौजूद रहेंगे। दोस्तों, जब अंतरिक्ष यात्रियों के यान चांद से जमीन पर वापस आए थे तो वो चांद से कुछ 2096 चट्टानों के टुकड़े साथ लेकर आए थे, ताकि भविष्य में उन चट्टानों पर शोध करके चांद के बारे में और जानकारियाँ इकट्ठा किया जा सके। चांद पर दिन और रात। दोस्तों, चांद को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में करीब 27.3 दिन लगता है और अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाने में इतना ही समय लगता है। इसी वजह से हमें चांद में एक वक्त में एक ही हिस्सा नजर आता है और दूसरा भाग छिपा रहता है और चांद पर दिन और रात 14-14 दिनों के होते हैं। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर तापमान का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि रात में चांद का तापमान लगभग -153 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, तो वहीं दिन में तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि चांद के अलग अलग हिस्सों की स्थितियाँ भी अलग अलग हैं। ऐसा माना जाता है कि चांद का साउथ पोल ज्यादा ठंडा होता है और यहाँ रात में इतनी ज्यादा ठंड होती है कि पृथ्वी का कोई भी इंसान इन हालात में यहाँ नहीं रह पाएगा और बस्तियाँ बनाने की कल्पना तो दूर की बात है। दोस्तों, इन्हीं कारणों की वजह से अब तक चांद पर जितने भी मिशन किए गए हैं वो सब उत्तरी इलाके में गए हैं।
दोस्तों, हमारी पृथ्वी से जो चांद हमें चमकते हुए दिखाई देता है, आपको जानकर हैरानी होगी कि चांद की अपनी खुद की कोई रोशनी ही नहीं है। लेकिन जो हमें चांद पर रोशनी नजर आती है वो सूरज से आने वाली रोशनी का रिफ्लेक्शन है। यानी अगर सूरज किसी कारणवश से गायब हो जाए तो चांद हमें कभी नजर आएगा ही नहीं। चांद का मौसम। दोस्तों, चांद पर पृथ्वी की तरह मौसम नहीं बदलते हैं और चांद के ध्रुवों पर ऐसे कई इलाके हैं जहां कभी सूरज की रोशनी पड़ती ही नहीं है। दोस्तों, चांद का गुरुत्वाकर्षण बल कम होने की वजह से इसके आसपास कोई भी वायुमंडल मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से चांद पर सौर वायु और उल्कापिंड जैसे खतरे का डर लगातार बना रहता है। दोस्तों, पृथ्वी पर समुद्र ज्वार भाट भी चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही आते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि अगर चंद्रमा गायब हो जाए तो पृथ्वी पर मात्र 6 घंटे का दिन ही रह जाएगा। दोस्तों, जब चंद्रमा अपनी कक्षा में घूमता हुआ सूरज और पृथ्वी के बीच से होकर गुजरता है और सूरज को पूरी तरह से ढक लेता है तो उसे ही सूर्य ग्रहण कहा जाता है। देखिए, पृथ्वी से गोल दिखाई देने वाला हमारा चंद्रमा असल में इसका आकार अंडाकार है और चांद हमारी धरती से हर साल 1.5 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। इसका पता तब चला जब चांद पर एक 18 इंच की परावर्तक चादर लगाई गई। चंद्रमा की सतह पर काले धब्बे। दोस्तों, असल में ये कोई धब्बे नहीं बल्कि गड्ढे हैं जो ज्वालामुखी गिरने के कारण से बने थे। जहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाने की वजह से वे धब्बे नजर आते हैं। चांद पर जाने की वजह। दोस्तों, वहां हीलियम बड़े मात्रा में मौजूद है और सूर्य का चक्कर लगाते हुए मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच अरबों उल्कापिंड घूम रहे हैं। दोस्तों, कई ऐसी चट्टानें भी चक्कर लगा रही हैं जिनमें पानी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व कई तरह की मूल्यवान धातुएं भी मौजूद हैं। दोस्तों, उल्कापिंडों से काम की चीजें कैसे निकाली जाएं, नासा इस पर रिसर्च कर रहा है और इन्हीं कारणों की वजह से आज सभी देश चांद पर जाने की हुड़ मचाए हुए हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।